तो यही है, जिस जगह पर हम बैठे हैं तो छत का काम करा था, तो कोशिश करो जल्दी से जाओ उसके पीछे हो जाए। तो हमने सामान तो खा लिया था, चला पूरा दुकान वाला के देने हैं, तो किसी एक से ना मांगने पड़े, कुछ दिन खाते हो। तो ये पहला काम तो आज के सत्संग का यही है। दूसरी बात, जब भी गाया गया था, गुरु की दया के बिना खेल समझ में नहीं आवे। क्योंकि गाने वाले की तो छाप तो लगा दी मेरी, लेकिन पता सभी को है जितने भी बैठे हैं कि गाने वाले ने ये बनाया है और मेरा नाम लगा दिया इसमें। तो जिसका नाम जो छाप पर लगा जाए तो सुनिया तो नहीं सोचेगा, तो समझदार सो तो ये सोचेगा भाई इसी ने बनाया होगा। मैंने तो बनाया, कौन बनाया, तो धर्मपाल ने है, यो सच्ची बात है। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि बना ही दिया था। तो गुरु की दया, दया क्या होती है गुरु की, हमने ये समझना है। आप कहेंगे जी तो बताई दी बात पहली है, तो पहली बताई दी है तो कोई बता दो, भूल जाते हम इस बात को, इसलिए बताई जाती है। गुरु की दया क्या होती है, जो हमने गुरु से गुरनामा लिया है ये गुरु की दया है, और इससे बढ़ के कोई दया नहीं होती। यानी कोई नहीं दिखे ना और भी कितने दया और हो जाए गुरु की, और दया नहीं होती, सबसे बड़ी दया है। और आगे दया की बात देखा है वो नहीं टाइम बेकार गवा। तो गुरु दया बिना खेल समझ में नहीं आवे। तो गुरु ने तो दया कर रखी है, नाम दान दे रखा है, अब उसका पालन करना बाकी है, खेल समझ में आ जाएगा। अब इससे आगे मैं जो खुद ही सोच रहा था बताने के लिए, वो दूसरी बात इसी बात में यह है कि हम किसी भी काम को करते हैं, अच्छा और बुरा, दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, टोटा और नफा एक दूसरे के विरोधी है। आग और पानी, कोई भी नाम ले लो, तो एक दूसरे को हटाते हैं। तो अच्छे कर्म करने के लिए हम सत्संग में आए। नाम भी इसका लिखा है सत्संग, सच्चाई का संग करो, झूठ का ना करो। तो जब तक हम अच्छा काम करेंगे और साथ में बुराई काम भी हो जाता है, तो क्या होता है, जो अच्छा काम करोड़ा पानी में मिल जाए, यानी खत्म हो जाए। पानी का नाम क्यों ले लिया, पृथ्वी को आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का हिस्सा थोड़ा है, पानी का इसमें ज्यादा है। पृथ्वी के चारों तरफ से जो इसका नक्शा बनाया है वैज्ञानिकों ने और संतों ने वैसा बताया, पानी पानी पृथ्वी के पास से ज्यादा खिरा हुआ है, तो पानी में मिल जाता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं साथ में दूसरा गलत हो जाता है, तो अच्छा करोड़ा पानी में मिल जाए तो वो बेकार चला जाए। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो नाम लेते हैं गुरु से, तो नाम लेते समय ये बात पहले हमारे से नेम करवाया जाए है, चोरी, जारी, शराब, मांस, इनका सेवन ना करो। तो जब ये विरोधी है, इसकी नाम के विरोधी हैं, जैसे सुख दुख एक दूसरे के विरोधी है, टोटा नफा, इसी तरह से ये चारों चीजें नाम के विरोधी है, नाम की जड़ को काटते हैं और नाम इनकी जड़ काटता है। अगर आपने नाम ले लिया और उसका पालन कर रहे हैं और फिर उसको मौका मिल जाए उन विरोधी बातों को, तो वो उनकी जड़ काट जाएगा। तो कह रहेगी बात तो आप समझे बैठे हैं, फिर दोबारा बार बार इसीलिए समझा जाती है कि हम उसको याद नहीं रखते। जरूरी बातें हैं ये, क्योंकि जो बात कही है नहीं एक ही है। बात एक ही है कि अगर आप अच्छाई के पास जाना चाहते हैं तो बुराई से बचो। अगर उसको भी बराबर मौका मिल रहा है बुराई को, तो अच्छाई को आगे नहीं बढ़ने देगा, बुराई जो अच्छाई को नहीं बढ़ने देगी। इसलिए मालिक के नाम की तरफ अगर आप दया, गुरु की दया के बिना खेल समझ नहीं आवे, अगर उसका पालन करना चाहते हैं तो ये प्यार जो है, बुराइयां हैं, इनसे बचो। अगर ये हमारे पर दाव लगा जाते हैं तो फिर क्या रहा, हिसाब हो गया है? कोई फायदा तो है नहीं, जीवन जान भाग रहे हैं। तो विरोधी जो मैंने क्या बात बताई इतनी देर में,
तो याद रखने योग्य बात आज के सत्संग में, तो सत्संग के दायरे में क्यों आश्रम की बात तो मैंने एक नंबर पर वैसे बताई, क्योंकि जिसमें हम बैठे हैं इसकी छत का थोड़ा खतरा समझ रहे थे हम, इस बात को उठाई थी। अगली बात है जो सत्संग में जो हम करते हैं तो उसकी यही बताई है कि जो है नाम की जो गुरु की दया है, खेल अगर आपको समझना है तो बुराइयों से बचो, नहीं तो खेल समझ में नहीं आए। क्योंकि दरअसल बात यह है कि जो बुराइयां हैं वो पहले ही अपना दाव लगा लेती हैं और हमें नाम में बैठने ही नहीं देती। अब आप कहेंगे जी 4 बुराइयां तो आज आपने बता दी, इन 4 बुराइयों की एक सबसे बड़ी बुराई और है। अगर इन चारों को निकोलिए, 4 तो गणी बता दी, एक में बता दो जो नाम की जड़ काटती है, वो क्या है? संत मत ने खुला कहा है, तो ये बार बार बताता हूं ये बात कि अगर आप गुरु से गुरनामा लेकर के नाम का अभ्यास नहीं करते तो उसका मेन कारण क्या है? पहला वही है जो बार बार कहा जाता है सत्संग में, क्यों काम आराम और नींद का संतुलन नहीं बनाते। जो हमारे काम करने की पावर है वो हम दूसरे काम में लगा देते हैं जहां पर हमने नाम में लगानी चाहिए, और हम धंधे में भी लगा देते हैं। धंधा क्या क्या होता है? 2 रोटी का ही तो है। पशु तो इधर उधर घूम फिर के चर पी लेते हैं, जानवर भी खा पी लेते हैं, पशु तो हम बांध लेते हैं, वो दूध देते हैं तो हम उनकी सेवा कर लेते हैं, सेवा करके दूध हम उसी में से प्राप्त कर लेते हैं। तो काम करने हम कमा के खाते हैं, और सत्संग लाइन वाले तो यही कहेंगे हम कमा के खाते हैं। बाकी दूसरा तो डाका मार के भी खाते हैं, वो आदमी से खोज के भी खाते हैं, उनके तो अपने अपने काम है। तो काम करने की जो हमारी पावर है वो 2 भागों में है, मालिक का नाम लो और कमा के खाओ। तो हमने नाम में पहले लगानी है। तुम कहोगे जी गुरु जी तो ये कहा करते थे, आप ही बताते हैं सत्संग में पहले काम करो, कमा के खाओ, फिर मालिक का नाम। खाने को टुकड़ा वाला लेने को राम का नाम, पहले अपना काम करो फिर नाम लो। जैसे कहा करते थे, मैं उस बात को तो बदलूंगा नहीं, लेकिन शब्द क्या कहता है कि जब हम धंधे में लग जाते हैं तो धंधे में इतने लग जाते हैं हम हमारे कार्य में कि हम नाम में ही नहीं बचते। ऐसा ना करो, उसके लिए अलग समय रखो। दिन में आप काम करते हैं तो रात में मालिक का नाम में भी ताकत लगाओ अपने शरीर की। गुरुजियों की बात भी सही गई जो बता करके गई कि भाई पहले कमा के खाओ फिर नाम में बैठो। हम क्या करते हैं, काम में जुटे रहते हैं, मेहनत में लगे रहते हैं और गृहस्थ जीवन में फंसे रहते हैं। हमारी ताकत जो है दोनों जगह से खर्च हो जाती है और नाम में हमें समय नहीं मिलता। तो फिर मैं दोबारा कहता हूं कि गुरु की दया तो है हमारे ऊपर, लेकिन हम जो समय है काम करने की जो हमारी शक्ति है वो नाम में नहीं लगाते। तो आप उसमें लगाइए ताकि हमारा जीवन सफल हो। मैं कई बार कहता हूं, और धीरे धीरे तो मेरे दायरे में जो भी आप बैठे हैं या आपके दायरे में मैं बैठा हूं, मैं यही कहता हूं कि भाई ये तो ताकत है मालिक के नाम में से रुक करके और सत्संग में लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे आप तो सत्संग को काट रहे हैं, वो सत्संग किस काम का? कबीर ने कहा है, कबीर जी ने खुद कहा है, क्या कहा है? कबीर का गाया गावेगा और गैर के धक्के खाओगा, कबीर का गाया शोधेगा अगम देश में बोधेगा। यानी जो उन्होंने गाया उस पर चलेगा तो बात बनेगी। तो सत्संग में गाते ही गाते रहते हैं और बताने वाले बताते ही बताते रहते हैं, ये तो गाने वाली ही बात रही। अगर हम उस पर नहीं चले तो धक्के ही खाना है। इसलिए हमारा सत्संग तभी सफल होगा जब हम उस नाम की तरफ जोर लगाएंगे, नहीं तो धक्के ही खाना। तो अब ये सोच, इस बात को सुन करके कईयों के ऐसे दिमाग में आता है चलो हम सत्संग ही छोड़ देते हैं। अरे सत्संग तो छोड़ दे, ये और कर दिया तूने, नाम तो छोड़ ही रखा था और सत्संग को छोड़ दूं। यानी अच्छा काम को छोड़ता ही जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ता तो है ही नहीं। तो इसलिए अभी गाया था उसका मैंने मेरे को जो तारा दिया गया, टाइम दिया गया, मैंने आपको 2 शब्दों में एक ही बात बताई है। गुरु ने दया कर रखी है नाम की, और उस समय को बेकार ना गवाएं। अगर सत्संग में भी बैठने से आपका नाम का अभ्यास रुकता है तो भी गलत है, वो सत्संग किसी काम का नहीं है।
आप कहेंगे जो आपकी इतनी हिम्मत है करने की, मेरी नहीं, गुरु की है, और गुरु की मौज है जो उन्होंने मेरे को बख्शी है, उसकी हिम्मत से मैं कह सकता हूँ ये बात, और उन्हीं के स्थान आश्रम में बैठा हूँ कि वो सत्संग किसी काम का नहीं है जो नाम को रोकता है, अभ्यास को रोकता है। यानी वो ताकत इधर लग रही है, बाकी सत्संग तो काम काम का ही है, लेकिन जो नाम को रोकता है वो सत्संग किसी काम का नहीं है, और वो नाम किसी काम का नहीं है जो सत्संग को रोकता है। तो इसलिए सत्संग के समय आप सत्संग करें, नाम के समय में आप नाम ले, एक दूसरे पर रुकावट ना डालें इसकी, दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, सत्संग अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, और तीसरी भूमिका एक और है जो सत्संग कर रहे हैं, सेवा जो की जाती है सत्संग में, वो भी अपनी जगह पर श्रेष्ठ। तीनों एक दूसरे के पूरक है। वो जब सेवा से सत्संग बनता है और सत्संग से नाम बनता है, लेकिन एक दूसरे का समय एक दूसरे को नहीं लेना चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझे आशा है कि अगर आपका पास समय बचेगा तो फिर समय देंगे। दो शब्द इसलिए कहें कि हमारा लक्ष्य है सेवा, सत्संग और नाम लेना। राधा।